हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका माखीजानी आप सबका स्वागत करती हूँ। आओ पढ़े क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 14। पाठ का नाम है डायरी के पृष्ठों से। डायरी लेखन आपको पसंद है? आप में से बहुत सारे बच्चे डायरी लेखन करते होंगे। हमारे लेखक भी डायरी लेखन करते हैं और अपनी ही डायरी के कुछ पृष्ठ वे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। लेखक का नाम है श्री रमेश चंद्र शाह। आइए देखते हैं इन्होंने क्या शेयर किया है हमारे साथ। सबसे पहले पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में लेखक अपनी 2 मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं। पहली मुलाकात एक ऐसे चापलूस और अयोग्य व्यक्ति से हुई है जो बिना मेहनत किए ही किसी की कृपा प्राप्त करके लेक्चरर बनना चाहता है। वेरी बैड। दूसरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जो विचित्र और विस्मयकारी है। न जाने ऐसा क्या है उस आदमी में कि लेखक जब भी नैनीताल जाते हैं उस आदमी से मिलना नहीं भूलते। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला है भोपाल। ये लिखा था लेखक ने 6 अप्रैल 1984 को। सनसनी की मूरत बने उस आदमी ने मुझे बताया। क्या बताया? सर, शिरोती जी की कृपा से मेरी 2nd पोजीशन आई यूनिवर्सिटी में। फिर मेरी श्रीमती जी ने भी एमए हिंदी में ही किया और उसकी भी 2nd पोजीशन ही आई। फिर थोड़ा रुककर उसने पूछा, क्यों सर, आपके विभाग के हेड तो भार्गव जी ही है ना? लेखक ने कहा, नहीं, मैं ही हेड हूं। इस पर वह चहक उठा। तब तो सर मुझे करा ही दीजिए अंग्रेजी में एमए। चापलूसी भरी बातें इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजी में एमए करना चाहता है। मैंने कहा, क्यों, क्या करेंगे अंग्रेजी में एमए करके? एक फर्स्ट क्लास डिग्री तो आपके पास पहले से ही है। वह बोला, नहीं सर, हिंदी में कोई स्कोप नहीं है। इसका उच्चारण इतना अशुद्ध है और इसे अंग्रेजी में एमए करना है। आगे लेखक ये कहेंगे भी। मेरी श्रीमती जी तो खैर सेंट्रल स्कूल में आ गई। क्यों आ गई? नौकरी लग गई सेंट्रल स्कूल में। कैसे लगी? भावे साहब कमिश्नर थे, उनकी कृपा से यहीं लग गई। मगर मैं, क्यों, आप भी तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं। मैंने कहा, लेक्चरर तो होंगे ही। जी नहीं, मैं पीटीआई हूं। अंग्रेजी में बहुत पोस्टें निकलती है, इसीलिए अंग्रेजी में एमए करना चाहता हूं। मैं समझ गया कि अब इसे मेरी कृपा चाहिए। वह बोला, सर आपके आज्ञा हो तो भर दूं इस साल अंग्रेजी में फॉर्म। लेखक ने कहा, इसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? आपका जो मन हो वो करें। मन तो बहुत है सर। देखो फिर उच्चारण कितना गलत है। मन तो बहुत है सर। वह बोला फिर थोड़ा अटकते हुए, सर इसमें 1st डिवीजन तो मुश्किल होगा है ना? मैंने कहा, हाँ। वह बोला, अंग्रेजी का तो 2nd डिवीजन भी अच्छा ही माना जाता है। 2nd तो बन ही जाएगी ना? मुझे चुप देखकर वह बोला, सर आपकी कृपा चाहिए। मेरा धीरज चूक रहा था। अच्छा भाई कहकर मैं आगे बढ़ गया। पर वो क्यों मेरा पिंड छोड़ देता इतनी आसानी से? पीछे पीछे घसीटता रहा। सर अंग्रेजी मेरी अच्छी है, लिटरेचर आपसे नोट्स लेकर पढ़ लूंगा। मैंने मन ही मन कहा, बेशक तुम्हारी अंग्रेजी भी उतनी ही अच्छी होगी जितनी तुम्हारी हिंदी अच्छी है और जितने अच्छे तुम खुद हो, मगर शायद उतनी अच्छाई काफी नहीं है। साथ में किसी न किसी श्रोत्रिय जी की, किसी न किसी भावे जी की कृपा अवश्य चाहिए। यानी दूसरों की कृपा प्राप्त करके अयोग्य होने पर भी किसी बड़े से पद पर प्रतिष्ठित होने की इच्छा। मुझे मालूम है उसे कोई न कोई कृपालु अंग्रेजी में भी एमए कराने के लिए जरूर मिल जाएगा, क्योंकि कृपालुओं की हमारे यहाँ कहाँ कोई कमी है। यह व्यंग्य करते हुए लेखक कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृपा करके अयोग्य व्यक्तियों को भी अच्छे अच्छे पद प्रदान कर देते हैं। दूसरे दृश्य के अंदर लेखक ने नैनीताल में 25 जून 1985 में डायरी लिखी है। अब ये लिख रहे हैं, सत्य हमारी कल्पना से गढ़ी गई कथाओं से कहीं अधिक विचित्र और विस्मयकारी होता है। इस
उक्ति का यह चलता फिरता दृष्टांत है। एक ऐसा आदमी जिसमें सत्य से बहुत अलग व्यक्तित्व है। मैं जब भी नैनीताल जाता हूँ इससे जरूर मिलता हूँ। अजीब सा सुकून मिलता है मुझे इससे पास बैठकर। कितने सरल, निष्कपट, कितने विनोदी और जिंदादिल व्यक्ति है। कौन कहेगा कि इस व्यक्ति ने ऐसी मर्मांग तक पीड़ाएं झेली है। मुझे मेरे भाई ने बताया था, जो पिछले 25 बरस से इनका सहयोगी है। एक ही स्कूल में पढ़ते थे लेखक के भाई और यह व्यक्ति। जब जन्म देने वाली मां ही जिसके प्रति इतनी निष्ठुर रही हो, अविश्वसनीयता की हद तक, उसके दुख का कहीं कोई था मिलेगी। इसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि वह क्या दुख है। इस दुख को पचा चुकने के बाद फिर ऐसा कौन सा दुख बचता है जो आपको तोड़ सके। मां की ममता से वंचित मात्रहीन बालक की वंचना से भी कहीं अधिक तोड़ने वाली वेदना। पत्नी की सहानुभूति से भी वंचित। न इनको मां की ममता और प्यार मिला और न ही पत्नी की सहानुभूति। समाज में भी अपनी योग्यता और अर्जित सामर्थ्य से नीचे, बहुत नीचे के स्तर पर पूरी जिंदगी गुजार देने को अभिशप्त यह व्यक्ति आखिर किस पाताल स्रोत से अपनी जिजीविषा और मानसिक संतुलन खींच पाता होगा। लोग थोड़ा सा दुख सहन करके भी कभी कभी जीना छोड़ देते हैं, जीने की इच्छा छोड़ देते हैं, जिजीविषा जीने की इच्छा। परंतु यह व्यक्ति अनेक कष्टों का सामना करते भी पता नहीं कैसे जीने की इतनी प्रबल इच्छा के साथ और जिंदा दिली से जीता है। अच्छे खासे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को लजा दे ऐसा इल्म तेज दिमाग है इस स्कूल मास्टर का। यह व्यक्ति एक स्कूल मास्टर है जो बहुत बुद्धिमान है, परंतु उस असामान्य दिमाग का परिचय वह अपने आप कभी नहीं देता। बहुत उकसाए कोई तब भी वह अपनी बुद्धि का परिचय नहीं देता। उन्हें अपने इल्म के प्रदर्शन में रत्ती भर भी रुचि नहीं। कुछ लोगों में ज्ञान हो ना हो प्रदर्शन बहुत करते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्ञान है लेकिन ये बिल्कुल प्रदर्शन नहीं करता। अपने जमाने में हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी ही रह चुके हैं। वे आज भी उसी युवक उचित उत्साह के साथ, जैसे यंग लोग मैच देखते हैं वैसे ये भी मैच देखते हैं। घंटों मैच देखते हैं पूरे तादाद में और पैशन के साथ। मैं इंग्लैंड जा रहा हूं और एक वेल्श मित्र के यहाँ ठहरूंगा। जब उन्हें यह पता चला तो उन्होंने वेल्श लोगों के इतिहास और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई कि लेखक दंग रह गए। केल्टिक लिटरेचर के बारे में उन्हें वह सब पता था जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग का अध्यक्ष भी नहीं जानता होगा। देखिए कितना बुद्धिमान है एक मामूली सा स्कूल टीचर। कब पढ़ा होगा उन्होंने ये सब। और इस तरह की समझ सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, गुनने से आती है। जाने किस जमाने के बीए भर तो हैं वे। घर की हालात अच्छी होती तो एमए कर पाते, और अगर एमए कर पाते तो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते। मगर क्या हुआ होता यह वे शायद खुद भी कभी नहीं सोचते। किसी तरह की शिकायत या कुंठा उनके भीतर नहीं है। लोग मजाक उड़ाते हैं उनका, इसकी भी उन्हें कोई चिंता नहीं है। वे स्वयं विदूषक का बाना पहने हुए अपनी लोक यात्रा में मग्न रहते हैं। विदूषक यानी हंसाने वाला पात्र। क्या करते हैं वह अपनी मौज में विदूषक का पात्र बने रहते हैं। तरह तरह के पोस्टर बनाकर स्वयं अपनी देह पर धारण करते हैं और सीजन के दिनों में उन्हें भीड़ भरे राजमार्गों पर जनता का मनोरंजन करते हुए देखा जा सकता है। वे पोस्टर समसामयिक राजनीतिक घटना चक्र पर सचोट और बेबाक टिप्पणी हुआ करते हैं। निरअपवाद रूप से वे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करते, परंतु समाज में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के पोस्टर बनाते हैं। वे अपने शरीर पर लगाते हैं और सड़कों एवं राजमार्गों पर लोगों का मनोरंजन करते हैं। हम घोड़ाखाल गए थे कल, वे भी साथ थे। बस के कोलाहल के बीचों बीच जाने क्या चर्चा छिड़ी कि वे गांधी और टैगोर के बीच घटित
उस ऐतिहासिक पत्राचार की बात करने लगे और फिर उन्होंने बचपन की अपनी एक आंखों देखी सुनाई कि किस तरह जब गांधी जी नैनीताल आए थे और छोटे से भाषण के बाद जब उन्होंने झोली फैलाई थी तो दूर दूर से उनका दर्शन करने आई गांव की स्त्रियों ने अपना नाम मात्र चांदी का आभूषण, गहने, सुहाग चिन्ह वहीं उतारकर गांधी जी की झोली में डाल दिए थे और मानो जन्म सफल हो गया हो ऐसी धन्यता के भाव से। अर्थात वह व्यक्ति भले एक साधारण स्कूल टीचर था, परंतु उसका बुद्धि कौशल इतना अधिक था कि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम इत्यादि घटनाओं को भी वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अब हम ये आप पर छोड़ते हैं कि आप इस पाठ में दर्शाए गए पहले व्यक्ति की तरह चापलूस होकर उच्च पद पर आसीन होना चाहते हैं या अपनी योग्यता का घमंड न करके मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरे सभी बच्चों को पाठ का भाव समझ में आएगा एवं वे अपने जीवन में बहुत बहुत तरक्की करेंगे। हमेशा आओ पढ़े से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से अभ्यास प्रश्नोत्तर से सहायता अवश्य प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।